विष्णो पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 29वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम आह्निक के 23वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था, जिसमें वायु और आकाश इनको लेकर के कुछ बातें हुई थी। पिछली कक्षा में तो आकाश को लेकर के था, नामकरण को लेकर के था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। ओम आचार्य विंशतितमे पृष्ठे प्रथम सूत्र से भाष्ये अधस्तात् षष्ठी पंक्ति पुनः स्पर्शस्य अप्रत्यक्षत्वात् सर्वपश्चात् तस्य उपादानम् तर्हि अत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ग्रहणेन किं चाक्षुष प्रत्यक्ष अथवा ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष अत्र गृह्यते। हाँ, इनका प्रश्न यह है कि यहां पर स्पर्श को अप्रत्यक्ष कहा गया है, तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? तो यहां तो इनका तात्पर्य चाक्षुष प्रत्यक्ष न होना ही है। प्रत्यक्ष की बहुत व्यापक परिभाषा है। अगर हम संक्षिप्त करें तो केवल नेत्र से देखा गया ही प्रत्यक्ष कहा जाएगा। बाकी 4 ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, असीमित परिभाषा की है। और यदि 5 ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाता है उसको भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं, तो स्पर्श भी प्रत्यक्ष में आएगा, और ये ज्यादा ठीक परिभाषा है। पर लोक प्रयोग की दृष्टि से केवल आंख से देखने को भी प्रत्यक्ष के रूप में कहा जाता है, बाकी को प्रत्यक्ष नहीं कहते। और इससे भी ज्यादा जाएंगे तो जो आंतरिक प्रत्यक्ष है, मानसिक प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष है, उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा, सूक्ष्म चीजों को भी। जो दूसरी दृष्टि थी उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसको देखा गया, जो जाना गया, वही प्रत्यक्ष कहलाएगा। आंतरिक प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में नहीं लेते हैं फिर। और बिल्कुल व्यापक परिभाषा देखेंगे तो आंतरिक प्रत्यक्ष भी आएगा। तो ये हमारे को प्रसंग अनुसार समझ लेना चाहिए कि यहां प्रत्यक्ष ये सीमित लेके चल रहे हैं या विस्तृत लेके चल रहे हैं। हाँ, यदि अत्र चाक्षुष प्रत्यक्षस्य ग्रहणम् अस्ति चेत् पुनः गन्धस्य अन्यच्च रसस्यापि तु प्रत्यक्ष न भवति। हाँ, इनका जो तात्पर्य है वो ये कि गंध, रस और रूप, ये जो 3 हैं, ये चूंकि रूप गुण है, रूप ही गुण फिर जल में भी और पृथ्वी में भी आ रहा है, तो ये रूप गुण के प्रत्यक्ष के साथ साथ गंध है। लेकिन केवल जो स्पर्श है, जैसे वायु का है, तो वो किसी प्रत्यक्ष गुण के साथ में नहीं है, यानी रूप गुण के साथ में नहीं है। यहां जो इन्होंने लिखा है इसको देखते हैं। पश्चात गंध पुनः स्पर्श से अप्रत्यक्षत्वात् सर्व पश्चात तस्योपादानम। पहले तो यद्यपि इसमें रूप गुण ही प्रत्यक्ष है, यही लेंगे, लेकिन रस और गंध यद्यपि अप्रत्यक्ष है लेकिन अपेक्षा से अधिक प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उनको आगे लिया है। और स्पर्श सबसे कम किया जाता है और अप्रत्यक्ष भी है, इसलिए उसको अंत में ले लिया। कोई बहुत प्रबल तर्क नहीं है, एक सामान्य कथन युक्ति है। हाँ, द्वितीय शंका अधस्तात् दशमी पंक्ति, इसी पृष्ठ इसी सूत्र पर संति स्थूले सूक्ष्माणां प्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम। 1 मिनट रुकिए। अधस्तात् दशमी पंक्ति। हाँ, इसमें क्या है? संति स्थूले सूक्ष्माणां प्रवेशेन। सूक्ष्मः संति, संति तक यहां पर अल्प विराम लीजिए। अस्तु। तेज पृथ्वी अपेक्षया सूक्ष्मः संति, ये अल्प विराम। अब सूक्ष्मे स्थूले सूक्ष्माणां प्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम। हाँ, तर्हि एवम् अस्ति चेत् सूक्ष्मे अपि स्थूलानां प्रवेशनं भवति न वा? नहीं होता है, वो उस तरह से नहीं कहा जाता है।
ये प्रवेश का मतलब है अंतः प्रवेश। अब इस विषय में पहले भी चर्चा हुई थी, तो वेदांत के समय में हुई होगी कि हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हमारे में है। हम यानी तो शरीर की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, सशरीर। हम या ये जो जड़ प्रकृति है सारी, ये परमात्मा में है और परमात्मा इसमें है। तो किसका किसमें प्रवेश है? एक दृष्टि यह है कि परमात्मा का इन सब में प्रवेश है, क्योंकि परमात्मा इनके अंदर भी विद्यमान है। दूसरी दृष्टि है कि ये सारी वस्तुएं परमात्मा में हैं, परमात्मा के अंदर ही है, परमात्मा से बाहर तो हो ही नहीं सकती। तो ये वस्तुएं स्थूल वस्तुएं हैं और परमात्मा के अंदर हैं, इसका मतलब है वो परमात्मा में प्रवेश कर गई हैं दूसरी दृष्टि से। तो आपके प्रश्न को उस तरह देखा जा सकता है कि सूक्ष्म चीजें स्थूल में प्रवेश करती हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई स्थूल चीजें भी तो सूक्ष्म में प्रवेश करती हैं। तो यहां जो अभिप्राय है, सूक्ष्म वस्तुएं स्थूल में प्रवेश करती हैं अंदर। स्थूल वस्तुएं परमात्मा के अंदर उस तरह से प्रवेश नहीं कर सकती कि वो और उसके अंदर चली जाए। परमात्मा है सब जगह और उसमें बस स्थूल वस्तुएं विद्यमान है। वो तो देश की दृष्टि से वैसे ही है, प्रवेश की दृष्टि से नहीं है वो। यथा पृथिव्याः सूक्ष्मं वर्तते जलम, जले च गंधस्य प्रवेशनम दृश्यते। ये तो गुण का है, ये तो महाभूतों के अंदर है। ये अंदर प्रवेश ना कह करके आप इसको यूं कहिए कि इनका संयोग आपस में हो जाता है, संयोग आपस में हो जाता है। ये तो रहता ही है। ये तो पानी है, पानी में मिट्टी का कण चला जाता है, पानी में मिट्टी में पानी चला जाता है, और पानी हो उसमें मिट्टी भी प्रवेश कर जाती है। ये एक अलग दृष्टि हो गई। तृतीय शंका और कोई बोलिए। ओ पृष्ठ संख्या 26, हाँ। सूत्र संख्या 23, संयोगादा भाव क्रमण है। यहाँ पर जो 3 अर्थ किए गए हैं, तो इनमें स्पष्टता नहीं है कि भिन्नता दिखाई नहीं देती। तो देखिए इसका भाष्य देखिए। संयोगात अभावः कर्मणः, पहली बात क्या है कि निष्क्रामतः प्रविशतश्च द्रव्य से, मूर्तिमान द्रव्य जो कहीं किसी में प्रवेश करता है, तो आकाश में यद्यपि आकाश निष्क्रमण प्रवेश वाला है, लेकिन वस्तु सब जगह चलती भी नहीं दिखाई देती है उसमें। प्रश्न हुआ था कि वो रुक कैसे जाती है, तो उसका उत्तर यहां पर है कि जो आकाश है उसके कारणत्व का अभाव नहीं है, वहां पर कर्म का जो अभाव है, तो संयोग के कारण से कर्म का वहां अभाव होगा, अन्य वस्तुओं के साथ में संयोग होगा, इसलिए वो वहां पर अन्य जो मूर्तिमान वस्तुएं हैं उनके संयोग से यहां पर अब गति का अभाव हो जाएगा। अन्य मूर्तिमान वस्तुओं के संयोग से गति का अभाव हो रहा है। ठीक है, संयोगाद अभाव कर्मणः। दूसरे अर्थ के अंदर जो इन्होंने किया, वहां प्रश्न इन्होंने इस तरह उठा लिया कि कर्म तो एक ही द्रव्य में रहता है। अब आप कह रहे हो कि निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश में होता है, तो निष्क्रमण और प्रवेश करने वाली वस्तु में कर्म रहता है या आकाश में रहता है? तो जिस वस्तु में रहता है वो उसका समवायी कारण है। तो आकाश में क्या है? आकाश में आकाश भी उसका कारण बनता है नहीं बनता है, तो उसके अंदर वो समवायी कारण तो बनेगा नहीं, पर कारणत्व प्रतिषेध से अभाव आकाश है। लेकिन आकाश उसमें इस रूप में निमित्त कारण तो बनेगा, उसके कारणत्व के प्रतिषेध का अभाव किया गया। संयोगाद अभाव कर्मणः, इसके दूसरे ढंग से एकदम व्याख्या की, बाकी तो जो पहली व्याख्या है उसी को मान करके चलिए। तीसरी व्याख्या में इन्होंने कर्मणः संयोगात अभाव, कर्म का आकाश में संयोग से यानी अच्छी प्रकार से संयोग होने से, यानी समवाय से भले ही अभाव है,
लेकिन आकाश कर्म का समवायी कारण नहीं है, एक द्रव्य आकाश कर्म के एक द्रव्य वाला होने से। लेकिन निष्क्रमण प्रवेशन इस लिंग में तो फिर भी कोई बाधा नहीं है, वो तो उसका फिर भी माना जा सकता है। बस केवल इस तरह से। बाकी आप सीधे सीधे जो शब्द की रचना देखेंगे तो जो पहला वाला अर्थ है उसी को मान करके चलिए, उसी को लेकर। ये बाकी तो उन्होंने अलग ढंग से व्याख्याएं की हैं। हमारा जो मूल ऊपर से तात्पर्य है वो ये कि गति का, कर्म का अभाव संयोग से हो जाता है बस, और दूसरे मूर्तिमान द्रव्य के संयोग से, इतना ही लेके चलिए। और कोई बोलिए। ओम। ये पृष्ठ संख्या 23, सूत्र 13, इसके भाष्य में दूसरी पंक्ति में तेन अद्रव्यत्वेन अनावयवित्वेन, तो अद्रव्यत्व को अनअवयवित्व करके खोला है, ये कैसे निकलता है ऐसा अर्थ? हाँ, तो पहले तो अद्रव्यवत्व को समझेंगे। अद्रव्यवत्व का मतलब है कि जिस द्रव्य में अन्य कोई द्रव्य ना हो, वो स्वयं तो हो, स्वयं तो वो द्रव्य है ही, लेकिन उसमें अन्य कुछ ना हो, जो अन्य द्रव्यों से मिलकर के न बना हो, उसको कहते हैं, उस वस्तु के लिए कहेंगे ये इसमें अद्रव्यवत्व है। इसमें दूसरी चीज कुछ नहीं है, अनेक चीजों से मिलकर के नहीं बना है, वो बस अपने आप में है। ये अद्रव्यत्व शब्द है जी। अद्रव्यत्वेन, हाँ, तो अद्रव्यत्वेन मतलब उसमें द्रव्यत्व नहीं है। अब शाब्दिक अर्थ लेंगे तो यूं होगा कि उसमें द्रव्यत्व नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वो गुण है या कर्म है, क्योंकि गुण में द्रव्यत्व नहीं है, कर्म में द्रव्यत्व नहीं है, या ये तात्पर्य नहीं है। क्योंकि यहां तो चर्चा ही द्रव्य की चल रही है जी। वायु की चल रही है। तो जब वायु द्रव्य है, ये सिद्ध है, द्रव्यों के अंदर वायु को गिना गया है, फिर भी उसमें अद्रव्यत्व कहा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अन्य द्रव्यत्व नहीं है, स्वयं जो है बस वही है। उसका निर्माण अन्य अवयवों से, अन्य द्रव्यों से मिलकर के नहीं हुआ है, वो नित्य है, अन्य द्रव्यों से मिलकर के नहीं हुआ है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि अन्य द्रव्यत्व नहीं है, अद्रव्यत्व है। जैसे पृथ्वी की दृष्टि से कहेंगे तो उसके अंदर वायु, अग्नि, जल ये भी मिले हुए हैं, इस दृष्टि से उसमें अन्य द्रव्यत्व है। स्वयं तो है पृथ्वी, लेकिन अन्य भी मिले हुए हैं। जिस शैली से ये व्याख्या कर रहे हैं उस तरह से बोल रहा हूं। जल के अंदर वायु, अग्नि भी है, अग्नि के अंदर वायु भी है, और लेकिन वायु में कुछ नीचे के तो है ही नहीं, ऊपर से भी आकाश वाली कोई चीज नहीं आ रही और नीचे वाले भी नहीं है, तो वायु मतलब केवल वायु है, इसमें अन्य द्रव्य नहीं है, इसलिए इसको कहा अद्रव्यत्व है इसमें। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा? जो अन्य द्रव्यों से मिलकर के बना है, जो अन्य द्रव्यों से मिलकर के बना है, पहली बात तो वो अनित्य होगा, और उसमें अनेक अवयव होंगे, क्योंकि अनेक घटकों से मिलकर के बना है, तो घटक को ही अवयव कहते हैं। तो अनेक अवयवों से मिलकर के वो बना होगा जी। जो जिसमें अन्य द्रव्यत्व होगा, वो उसमें अनेक अवयव होंगे। वायु चूंकि अन्य द्रव्य से युक्त नहीं है, इसलिए ये निरवयव है, अन्य अवयव इसमें नहीं है। हाँ। हो गई बात। अब अवयव के साथ में एक शब्द जुड़ा है, अवयवी। जिसमें अवयव होते हैं उसको अवयवी बोलते हैं। मिट्टी के कण अवयव हैं और घड़ा अवयवी है। लेकिन जिसमें अवयव नहीं हो निरवयव, तो उसको अवयवी भी नहीं कहा जा सकता। अवयवी का मतलब है अवयव वाला, घटक वाला। ठीक है। तो वायु चूंकि अन्य अवयवों से युक्त नहीं है, अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं है, नित्य है, इसलिए वो अवयवी भी नहीं है। अब इसको देखिए, अद्रव्यत्वेन, चूंकि उसमें अन्य द्रव्य नहीं है, इसलिए अनवयवित्वेन, इसलिए उसमें अवयवित्व भी नहीं है, अनवयवित्व है उसके अंदर। हो गया स्पष्ट? ये तो हो गया। दूसरी शंका उत्पन्न हो गई। नहीं,
पहली शंका के बारे ये में हो बताइए, गया। ये स्पष्ट हो गया। जी। पूछिए। अब ये कि जिसमें दूसरे अवयव हैं, इस प्रकार पृथ्वी आदमी में हमने देखा कि वहां पे अन्य अवयव हैं, पर उनको भी हम नित्य तो मानते हैं। अन्य अवयवों से जो भी मिलकर के बनेगा वो तो अनित्य ही मानना पड़ेगा। इसीलिए इसमें दो दृष्टियों से विचार चलता है, जो पीछे चर्चा चली थी ब्रह्ममुनि जी उदयवीर जी ने, कि उदयवीर जी कहते हैं कि भाई इसका परमाणु है वो ठीक है, अन्यों से पीछे मतलब कि वो अपने आप में उसके अपने अपने ही हैं, अन्य द्रव्य नहीं आया, ये व्याख्या का भेद है। पर अगर आप अन्य द्रव्यों से मिला हुआ कह रहे हैं तो इसका मतलब है उसको निर्मित मान रहे हैं और उसको अनित्य ही मान रहे हैं, मानना ही पड़ेगा वो तो। ये जिस तरह की व्याख्या है उसके अनुसार वायु अन्य द्रव्यों से मिलकर नहीं बना है, इसलिए वो बना ही नहीं है, नित्य है, इसलिए अद्रव्यवत्व है और अनवयवित्व है और इसलिए वो नित्य है, और बाकी पे ये बात लागू नहीं होगी। तो बाकी को अनित्य मानेंगे? इसके अनुसार अनित्य ही मानेंगे। यदि हम उसको मान रहे हैं कि अन्य अवयव मिले हैं तो अनित्य ही मानना पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है, मानना ही पड़ेगा। या तो हम उसको छोड़ेंगे कि नहीं ये अन्य द्रव्यों से मिलकर के नहीं बना है, या तो ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। और अगर मान रहे हैं अन्य द्रव्यों से मिलकर बना है, यानी उसका अपना द्रव्य भी है और अन्य द्रव्य भी मिलकर के बने तो सावयव है, अनेक द्रव्यों के संयोग से बुना है, तो उसको अनित्य ही मानना होगा, उसको द्रव्य, उसमें द्रव्यत्व मानना होगा और उसको अवयवी भी मानना होगा। जुड़ी हुई बात है, एक माना तो ये दूसरी चीजें माननी ही पड़ेंगी। जी। और कोई बोलो। ओम पंचविंशतितमे पृष्ठे तत्र च 19तमे सूत्रे सूत्रमस्ति प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः प्रकृत प्रसंगे प्रत्यक्ष इति पदेन चक्षु इत्येव प्रतीयते, तर्हि अत्र प्रत्यक्ष इति शब्दस्य कर्ता ईश्वर इत्यत्र व्याख्यायते। यहां पर प्रत्यक्ष का अर्थ बहुत व्यापक पूरा लिया गया है, जानने के अर्थ में, कि परमात्मा जो नाम रखता है वो वस्तुओं को जानने के आधार पर उनके नाम हैं, जैसे जैसे उनके गुण हैं उसके अनुसार करता है। हम लोग जो नाम रखते हैं उसमें वस्तु का कभी प्रत्यक्ष होता भी है, आंशिक प्रत्यक्ष होता है, या बिना प्रत्यक्ष के भी बस हम नाम रख देते हैं, उसका कुछ भी नाम रख देते हैं। जैसे हम लोगों के नाम है, बचपन में नाम रख दिए जाते हैं, तो हमारे गुणों को देख करके तो रखा नहीं जाता, या कोई कोई मान लो बाहर के रूप को देख करके नाम रख दे कोई, लेकिन नहीं तो वो हमारे गुणों के आधार पर नहीं होता है। लेकिन परमात्मा के द्वारा या हमारे से जो विशिष्ट लोगों के द्वारा नाम रखे जाते हैं वो अनवर्थक होते हैं, जैसे गुण होते हैं वैसे नाम रखे जाते हैं। तो जैसे गुण है उसका उनको पता कैसे लगता है? वो प्रत्यक्ष से, ईश्वर की दृष्टि से। ईश्वर को तो सब चीजें प्रत्यक्ष है। यहां प्रत्यक्ष का मतलब उसको ज्ञात है, जानने के अर्थ में, चाहे शब्द स्पर्श रूप गंध हो, चाहे सुख दुख हो, कुछ भी जो भी गुण है बाह्य, हमारे द्वारा बाह्य प्रत्यक्ष हो चाहे आंतरिक प्रत्यक्ष हो, उन सब चीजों का वो परमात्मा के द्वारा ज्ञात है। तो प्रत्यक्ष के एक आधार पर प्रवृत्त होने से, संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष के द्वारा प्रवृत्त होने से, लोक में भी कुछ ऐसा होता है और परमात्मा के द्वारा भी होता है, तो इसलिए हमारे से विशिष्ट लोगों का ये लिंग माना जाता है। उन्होंने नाम रखा है तो अनवर्थक रखा है। परम ज्ञानम तो अस्माभिः अपि क्रियते स्पर्शेन? नहीं, हमारे द्वारा ये किसको केवल वायु के साथ में मत जोड़ के देखिए। इनका प्रश्न ये है कि चूंकि वो वायु का प्रसंग चल रहा था कि भाई वायु का जो नाम रखा गया वो परमात्मा ने रखा, और परमात्मा को तो प्रत्यक्ष हो रहा है, हमारे को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो जब परमात्मा का प्रत्यक्ष मान रहे हैं तो हम व्यापक रूप से मान रहे हैं किसी भी तरह जानना, तो हमारे को भी तो त्वचा से स्पर्श हो जाता है, तो वो भी जानना इसमें आना चाहिए। हमारा त्वचा के द्वारा जाना गया तो प्रत्यक्ष नहीं कहा जा रहा है, और परमात्मा के द्वारा जाना गया वो प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। ये क्यों भेद है? या तो दोनों का प्रत्यक्ष मान लें, तो वायु का हम प्रत्यक्ष करते हैं। जब हम व्यापक परिभाषा देखेंगे या तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाता है ये भी देखेंगे, तो वायु को प्रत्यक्ष ही कहेंगे, उस दृष्टि से प्रत्यक्ष है। लेकिन ये जो यहां पर कहा गया है ये सामान्य रूप से जो सबके नाम रखे जाते हैं उसकी दृष्टि से है, कि जो विशिष्ट नाम रखे जाते हैं वो परमात्मा के द्वारा प्रत्यक्ष पूर्वक रखे जाते हैं, अनवर्थक होते हैं।
उसको इसको सब पे लागू करके देखेंगे और वायु के संदर्भ में भी देखेंगे तो जितना परमात्मा वायु को जानता है हम नहीं जानते, उस दृष्टि से उसने वैसा नाम रखा है। ठीक है, पूछिए। पृथ्वी परमाणु का अगर अंत्य द्रव्य हुआ, पृथ्वी परमाणु का अंत्य द्रव्य, अंत्य द्रव्य क्या है? हाँ, पृथ्वी परमाणु का अंत्य द्रव्य को नित्य माना जाएगा कि अनित्य? अनित्य। अंत्य द्रव्य का मतलब वो है जो निर्मित चीज होती है और उस जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, उस जैसा कोई नहीं होता, अकेली जो इकाई होती है। जैसे कि हम सबके शरीर हैं, हम अपने आप में एक विशिष्ट इकाई है, ये अंतिम द्रव्य बन गया, बस इसके बाद नष्ट हो जाएंगे हम, तो ये हम अनित्य हैं। अंत्य द्रव्य जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, वो अनित्य होंगे। तो अंत्य, अगर पृथ्वी परमाणु का अंत्य द्रव्य है तो अगर उससे कोई चीज उत्पन्न होती है तो हम वो ही अंत्य द्रव्य होंगे। पृथ्वी के परमाणु को अंत्य द्रव्य के रूप में ऐसे नहीं कहेंगे, वो अंत्य द्रव्य के रूप में आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा, वो इस दृष्टि से तात्विक रूप से जो अगर निर्माण है कि जो सृष्टि की रचना होती है उसमें तात्विक जो निर्माण होता है उसको पृथ्वी तक मानते हैं, उसके आगे जो चीजें बनी है इसको तत्व पर परिणाम नहीं कहते। ये तो फिर उन पंचभूतों के संयोग से या अलग अलग 2-3 महाभूतों के संयोग से ये सब चीजें बनी है। अकेली ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के अलावा भी दूसरी चीजें हैं, इसलिए हो सकता है वहां पर ये पृथ्वी के परमाणुओं को अंत्य द्रव्य लिखा है, कहीं लिखा है ऐसा? पृथ्वी के परमाणु को अंत्य द्रव्य लिखा होगा तो इस दृष्टि से लिखा होगा। मैंने जो अभी बोला तो जो कार्य द्रव्य हैं उसकी दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से पृथ्वी के परमाणु अंतिम हो गए, उसके आगे तात्विक परिणाम नहीं है। आचार्य जी, जैसे ये पृष्ठ संख्या 80 पर उदयवीर जी का, हाँ, इसमें 13 सूत्र के ही अंतिम 2 पंक्तियों के ऊपर कहा कि वे परमाणु चाहे वायु के हों अथवा पृथ्वी आदि के, वे सब नित्य अनुपात विनाशशील होते हैं। ये तो हम कहते हैं कि वायु अपने ही द्रव्य से हुआ। देखिए, इसमें जो दृष्टि भेद है वो मैंने आपको पहले भी रखा था। अभी जो पीछे देख रहे थे वो ब्रह्ममुनि जी वाली व्याख्या थी, उदयवीर जी की व्याख्या अलग है। तो उस दृष्टि से उदय जो आपने पढ़ा है ये उदयवीर जी का है, उनके दृष्टि से जब देखेंगे वो ये कह रहे हैं, उनके वहां तो परमाणु जितने भी हैं वो नित्य ही माने गए, जितने भी परमाणु हैं वो नित्य माने जाएंगे। तो पृथ्वी का भी जो परमाणु है वो नित्य ही कहलाएगा, एक दृष्टि की, उस दृष्टि से नित्य ही है वो। पर ब्रह्ममुनि जी ने जिस तरह से कहा कि भाई पृथ्वी के परमाणुओं में 4 गुण कहे गए, पृथ्वी का अपना गुण तो गंध ही है, गंध तन मात्रा से बना है, गंध ही है, बाकी के 3 गुण कहां से आए? तो बाकी के 3 गुण आए हैं, इसका मतलब है कि उन गुणों वाले द्रव्य भी वहां पर आए हैं, यानी वायु, अग्नि और जल के कण भी वहां पर आए हैं। द्रव्य आया है तो उसके गुण भी वहां पर आए। अब जब इस दृष्टि से देखेंगे तो वो परमाणु भी बना हुआ दिखेगा हमारे को, अन्यों के संयोग से बना हुआ है। अब जब संयोग से बना हुआ है तो उसको नित्य नहीं कह सकते। जब हम केवल परमाणु जिससे परमवाद त्रुटे है, जिसको और टुकड़े नहीं हो सकते, इस रूप में जब हम कहेंगे तो उसको नित्य के रूप में ही देखा जाएगा। जो व्याख्याकारों की शैली के कारण से भेद है ऐसा। ठीक है, तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 27, सूत्र संख्या 24। तो वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आन्निक और उसका 24वां सूत्र, इसकी भूमिका देखिए। पीछे इन्होंने आकाश के बारे में बताया था, उसी को लेकर के कुछ बात रख रहे हैं। भूमिका है, निष्क्रमण प्रवेशने तु खलु आकाश ग्रहणाद आकाश सूचके भवतो। निष्क्रमण और प्रवेशन ये दो तो आकाश के ग्रहण से आकाश के सूचक होते हैं। जहां जहां निष्क्रमण प्रवेश होता है वहां वहां आकाश होगा। ये तो अवकाश दान से निमित्तम आकाश,
क्यों ये आकाश का सूचक बनता है? क्योंकि आकाश अवकाश दान करता है, स्थान देता है, तो उसका निमित्त, स्थान देने का निमित्त आकाश होता है। कोई भी वस्तु में निष्क्रमण प्रवेश होगा तो वहां अवकाश तो होगा ही, और अवकाश देने का काम आकाश करता है, इसलिए निष्क्रमण प्रवेशन को देख करके आकाश का ज्ञान हो जाता है, या निष्क्रमण प्रवेशन आकाश के लिंग हो जाते हैं, चिन्ह हो जाते हैं। आगे, शब्दः खलु आकाशस्य गुणः, गुण की दृष्टि से शब्द आकाश का है। इत्यत्र पीठम आचरयन परिभाषाम विदधाति, तो इसकी भूमिका को बनाते हुए, पीठ का मतलब है पृष्ठभूमि, पृष्ठ जैसे हम कहते हैं, भूमिका को बनाते हुए उसकी परिभाषा कहते हैं कि ये शब्द गुण आकाश का ही है, ये कैसे पता लग रहा है? तो उसके लिए न्याय दर्शन के अंदर भी चर्चा होती है। यहां उसके लिए पहले एक सिद्धांत रखा, 24वां सूत्र दिया, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट। कारण के जो गुण हैं उसके समान ही कार्य के गुण देखे जाते हैं। कारण गुण पूर्वक मतलब कारण के जो गुण होते हैं, कारण में जो गुण होते हैं, कारण मतलब उपादान कारण, तो कारण में जो गुण होते हैं उनके अनुसार तत्पूर्वक, यानी कारण गुण पूर्वक, और कार्य वो भी द्रव्य है, उसके गुण भी उसके अनुसार देखे जाते हैं। जैसे रेशम के धागे से बनने वाला कपड़ा उस तरह का होगा, सूती धागे से बनने वाला कपड़ा उस तरह का होगा। ऐसे ही घड़ा यदि मिट्टी से बना है या तांबे से बना है, पीतल से बना है, जिससे भी बना है, उसके अनुसार ही गुण वहां पर आएंगे। ये एक सामान्य नियम है, कारण के गुण के अनुसार कार्य के गुण देखे जाते हैं। ये सूत्र बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अब इसको व्याख्या करते हैं, इसका उपयोग ये आकाश के संदर्भ में करेंगे। भाष्य देखिए, घटपटादि कार्य से गुण स्वकारण कारण गुण पूर्वको भवति। घड़ा, कपड़ा आदि जितने भी ये कार्य द्रव्य हैं, इनके गुण कैसे होते हैं? इनके जो अपने अपने कारण है उसके अनुरूप होते हैं। इसको खोल रहे हैं, ये कारणे गुणा भवंती थे कार्य अनुशेर थे, शेर थे। कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में भी दिखाई देते हैं। ये च गुण कारणे न भवंती ते तस्य कार्य अपि न भवंती। कारण में जो गुण नहीं होते वो कार्य में भी नहीं देखे जाते। ये तो हम सब देखते ही हैं इस तरह से। तो ये तो एक सिद्धांत दिया इसके कारण से। तो 25वें सूत्र की भूमिका का तस्मात, इस कारण से, इस सिद्धांत के आधार पर कार्यांतर अप्रादुर्भावाच शब्द स्पर्शवताम अगुण। शब्द गुण स्पर्श वाले वस्तुओं का गुण नहीं है। शब्द स्पर्शवताम अगुण। स्पर्श वाले कौन से होंगे? तो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो जिनको पीछे स्पर्श वाला पीछे कह करके आए हैं, तो शब्द इन स्पर्श वाले वस्तुओं का, द्रव्यों का गुण नहीं है। शब्द स्पर्शवताम अगुण। क्यों? तो उसके लिए हेतु दिया कार्यांतर अप्रादुर्भावच। कार्यांतर या सप्तमी विभक्ति लेंगे, सप्तमी बहुवचन, कार्यांतरों में, भिन्न भिन्न कार्यों में अप्रादुर्भाव होने से, शब्द के न उत्पन्न होने के कारण से, शब्द के विद्यमान न होने के कारण से। कार्यांतर का मतलब यहां पर है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनसे बनने वाली जितनी चीजें हैं उनमें शब्द के न होने से शब्द स्पर्श वालों का गुण नहीं है। कार्यांतर जो देखना है वो स्पर्श गुण वाली वस्तुओं का देखना है। स्पर्श गुण वाली वस्तुएं यानी महाभूत 4 हैं, उन 4 महाभूतों से बनी हुई जो चीजें हैं, कार्य हैं, उनमें शब्द गुण नहीं देखा जाता है। इससे पता लगा कि शब्द गुण स्पर्श वालों का नहीं है। पिछले सूत्र के आधार पर क्या कहना चाहते हैं कि जो गुण कार्य में होते हैं वो कारण में भी होते हैं, कारण में होते हैं वो कार्य में आते हैं। यदि कार्य में वो गुण नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उस कारण में भी वो गुण नहीं था। कार्य में यदि वो गुण नहीं आया है तो इसका मतलब है कारण में भी वो गुण नहीं था। तो जो कार्यांतर है, ये जो अन्य जो कार्य हमारे को दिखाई देते हैं, उनमें शब्द गुण के न देखे जाने से, न मिलने से, शब्द गुण उन कार्यांतरों के कारण यानी स्पर्श वाले जो चीजें हैं उनका गुण नहीं है। स्पर्श वाली चीजों का गुण नहीं हो सकता। तो स्पर्श वाले वस्तुएं जो कि कारण के रूप में हैं, उनका गुण शब्द नहीं हो सकता है। कैसे पता लगा? कि उन स्पर्श वाली वस्तुओं से जो कार्य जगत उत्पन्न होता है, कार्यांतर उत्पन्न होते हैं, उनमें शब्द गुण नहीं देखा जाता है।
तो कार्यांतर अप्रादुर्भावच्च, कार्यांतरों में भिन्न भिन्न कार्यों में न देखा जाने से शब्द स्पर्श वालों का गुण नहीं है। भाष्य में इसको खोला है, देखिए, पृथिव्यापस तेजो वायुनाम च न गुण शब्द, शब्द इन चार महाभूतों का, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इनका नहीं है, ये स्पर्श वाले हो गए। यथा, क्योंकि हेतु दिया, कार्यांतर अप्रादुर्भावाच, कार्यांतर को अब भाष्यकार खोल रहे हैं, पृथिव्याह कार्यम पार्थिवम, पृथ्वी का जो कार्य है उसको कहते हैं पार्थिव, पृथ्वी से जो भी चीजें बनी है उनको कहेंगे पार्थिव। जैसे कि शरीर के लिए कहते हैं शरीर पार्थिव है, पृथ्वी से बना है। अपाम कार्यम आप्यम, जल से जो बना हुआ है उसको आप्य कहेंगे। तेजसः कार्यम तेजसम, तेज यानी अग्नि से जो बना है उसको तेजस बोलते हैं। वायु कार्यम वायव्यम, वायु से जो बना है उसको वायव्य कहते हैं। तो ये जो चार बताए, पार्थिव, आप्य, तेजस और वायव्य, एतेभ्य, इनसे, एतेभ्य, इसी को इन्होंने खोल दिया, एतेभ्य पार्थिव आप्य तेजस वायव्येभ्य कार्यभ्यो, इन कार्यों से भिन्नानि कार्याणि, जो अन्य भी भिन्न कार्य हैं, कौन से, वो भिन्न कार्य क्या है, वो ही है कार्यांतराणी, उनको कार्यांतर कहते हैं। इनका तात्पर्य ये है ब्रह्मणि जी का, पृथ्वी से जो बना है अकेले पृथ्वी से, उसको पार्थिव कहेंगे, अकेले जल से बना है वो आप्य, ऐसे ही आग्नेय और वायव्य। लेकिन इन्हीं के मिलने से और जो चीजें बनी है, जो पार्थिव द्रव्य था, पृथ्वी से जो बना है, जल से जो बना है, उन सब को मिलाकर के भी जैसे और कोई चीज बन गई हो। जैसे सीमेंट के लिए हम कहेंगे तो भाई वो चट्टानों से या और कुछ रसायनों से बनता है, अब उस सीमेंट से फिर ये मकान आदि बन गए, भवन बन गए, ये कार्यांतर कहलाएंगे। तो पृथ्वी से, पृथ्वी आदि चार स्पर्श वाले भूतों से जो चीजें बनी हैं और उनके भी आपस के मेल से जो चीजें बनी है उसको कार्यांतर कह रहे हैं। सीधे सीधे जो बनी है उसको ये चकार से ले रहे हैं, और उनके मिलने से जो और चीजें मिली है फिर उससे मिलने से और बनी है। अब सीमेंट आदि के मिलने से घर बन गया, और अनेकों घर के मिलने से गांव बन गया, या सीमेंट आदि से दीवार बनी, अनेक दीवारें मिलकर के एक कमरा बन गया, अनेक कमरे मिलकर के एक भवन बन गया, एक मोहल्ला बन गया, अनेक मकान मिलकर के, ऐसे। तो उन चीजों से जो चीजें बनती है, या सीमेंट की ईंट बना दी और सीमेंट की ईंटों से फिर और दूसरी चीज बना दी, तो ऐसे ही पृथ्वी से जो चीजें बनी हैं और उनसे फिर जो दूसरी चीजें बनी है उनको ये कार्यांतर शब्द से बोल रहे हैं। तो कार्यभ्यो भिन्नानि कार्याणि कार्यांतराणि, यानी पृथिव्यादीनी मिश्रणाद उद्भूतानि कार्याणि, जो पृथ्वी आदि के मिश्रण से उत्पन्न हुए वे कार्य हैं, इनके आपस के मिश्रण से, उसमें पृथ्वी और जल भी मिल गया, पृथ्वी और वायु, ये महाभूतों के आपस के मेल से भी जो चीजें बनती हैं वे तेषु अपि शब्द से अप्रादुर्भावात, उनमें शब्द का उत्पन्न न होने के कारण से, तथा और चकारात पृथिव्यादीनाम पृथक पृथक यानी सजाति यानी कार्याणि, और ये सूत्र में जो चकार है अप्रादुर्भावात च से क्या ले रहे हैं, पृथ्वी आदि से जो जो चीजें सीधे सीधे बनी है, सजातीय हैं, जो सब पार्थिव हैं, जो सब आप्य हैं, जो सब तेजस तेजस हैं, वो तो सजातीय जो कार्य हैं कौन से, पार्थिवानी, आप्यानी, तेजसानी, वायव्यानी, तेषु च अप्रादुर्भाव, उनमें भी शब्द के न उत्पन्न होने के कारण से पार्थिव द्रव आपस में सजातीय होंगे, आप्य जो कार्य हैं वो आपस में सजातीय होंगे। तो ये जो सजातीय हैं इनमें भी और इनके आपस के मेल से जो चीजें बनी है वो भी, उन सब में शब्द के न होने से शब्द स्पर्श वाली वस्तुओं का गुण नहीं है। अब इसमें पलट करके कह रहे हैं, यदि शब्द है स्पर्शवताम पृथिव्यापस तेजो वायुनाम गुण स्यात्, अभ्युपगम से, कि यदि ये शब्द पृथ्वी जल तेज वायु इनका गुण होवे तो तेषाम कार्येषु, तो उनके कार्यों में, और कार्यांतरेषु, और जो उन कार्यों से भी जो मिलकर के बने हैं भिन्न कार्य हैं, कार्यांतर, उनमें भी प्रादुर्भवे उत्पन्न हो जाए, पर है नहीं। क्यों उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए पिछला वही सिद्धांत दिया, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, जैसे गुण कारण में होते हैं वैसे कार्य में देखे जाते हैं। इति नियमात, इस नियम या सिद्धांत के आधार पर, न च प्रादुर्भवती,
लेकिन इन कार्यों में और कार्यांतरों में शब्द गुण उत्पन्न नहीं होता है। तस्मात् न स्पर्शवताम पृथिव्यापस तेजो वायु नाम गुण शब्द। इसलिए स्पर्श वाले जो ये चार भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इनका शब्द गुण नहीं है। ये व्याख्या कर दी इन्होंने। अब अन्यों की समालोचना केवल नाम मात्र से कि शंकर मिश्रादि भी सूत्रम न सम्यक व्याख्याता। अन्य व्याख्याकारों ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं की है, उसका कोई विवेचन यहां पर नहीं किया। तो शब्द गुण की चर्चा है कि शब्द गुण किसका है। तो पहले रूप में तो इन्होंने हमारे जो जितने द्रव्य हैं, इन्होंने 9 द्रव्य माने। 9 द्रव्य में 5 महाभूत, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो गुण होगा तो द्रव्यों का ही होगा, गुण द्रव्यों में रहते हैं, तो इन 9 में से किसी का गुण होगा। इनमें से जो शुरू के 4 थे, जो स्पर्श गुण वाले थे, उन द्रव्यों को तो हटा दिया। अब कितने बचे? 5 और बचे। अब 2 को और हटाएंगे। अगला सूत्र है 26वां, देखिए पुनः। परत्र संवायात प्रत्यक्षत्वाच न आत्मगुणो न मनोगुण। ये जो शब्द गुण है, न तो आत्मा का गुण है न मन का गुण है। इन 2 को और हटा रहे हैं। न तो आत्मा का गुण है न मन का गुण है। उसके लिए 2 हेतु दिए इन्होंने। एक तो कहा परत्र संवायात। परत्र मतलब दूसरी जगह पे देखा जाने से, दूसरी जगह पे मिलने से। किन से दूसरी जगह? दूसरी जगह तो ये सापेक्ष कथन होता है। तो आत्मा और मन से भिन्न स्थानों पर, जहां आत्मा और मन नहीं है, वहां पर भी शब्द के देखे जाने से। यदि शब्द आत्मा का होता, यदि शब्द आत्मा का होता, तो जहां जहां आत्मा है वहां शब्द गुण मिलना चाहिए था, हो सकता है। लेकिन जहां आत्मा नहीं है वहां पर भी शब्द देखा जाता है। जहां आत्मा नहीं है वहां पर भी शब्द गुण देखा जाता है, मिल जाता है। इससे पता लगता है कि शब्द गुण आत्मा का तो नहीं है। ऐसे ही मन का भी नहीं है। जहां पर मन नहीं है वहां पर भी शब्द गुण देखा जाता है। ढोल बज रहा है तो वहां पर शब्द उत्पन्न हो रहा है, हमें पता लग रहा है, लेकिन वहां मन तो नहीं है। लेकिन फिर भी मन तो हमारे अंदर है, वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी शब्द उत्पन्न हो रहा है। वहां आत्मा भी नहीं है, फिर भी शब्द उत्पन्न हो रहा है। आत्मा का मतलब है यहां पर जीवात्मा। जीवात्मा अर्थ है यहां पर। तो चूंकि अन्य जगह पे वो मिलता है, शब्द गुण आत्मा और मन से भिन्न स्थानों पर भी मिलता है, इससे पता लगता है कि ये आत्मा और मन का गुण नहीं है। यदि आत्मा और मन का गुण होता, आत्मा या मन का गुण होता, संयुक्त रूप से नहीं, या तो आत्मा का या मन का, तो जहां जहां आत्मा होती वहीं पर ही मिलता, और जहां जहां मन होता वहीं पर ही मिलता, सब जगह नहीं मिलता। अब इस हेतु से एक बात और समझिए कि ये कथन किसका घट सकता है? आत्मा को सर्वव्यापक मानने पे घट सकता है या आत्मा को एकदेशी मानने पे घट सकता है? ये जो हेतु है, इस हेतु की प्रस्तुति, यदि ये आत्मा को व्यापक मान रहे होते तब तो जहां जहां शब्द होता है वहां वहां आत्मा भी होती। यही तो इनका बनता ही नहीं कि परत्र संवाया दूसरी जगह देखे जाने से, क्योंकि जहां भी शब्द होता कहते नहीं आत्मा भी है यहां पर। तो इससे पता लगता है कि ये आत्मा को तो एकदेशी ही मानते हैं। एक जो प्रसंग है कि ये वैशेषिक दर्शन आत्मा को यानी जीवात्मा को विभू मानता है। विभवान महान आकाश तथा च आत्मा तद अभावात अणुमन इत्यादि जो बात में वहां पर सूत्र हैं और उनके आधार पर जो सिद्ध किया जाता है। पहले चर्चा हुई है वो वैशेषिक दर्शन में हुई है, वेदांत दर्शन में हुई है, मीमांसा में हो गई है वो। खैर वैशेषिक में जो आएगा उन सूत्रों की पुष्टि की दृष्टि से मैं ये एक अंतः साक्ष्य के रूप में बोल रहा हूं कि इस हेतु से भी पता लगता है कि ये जीवात्मा को एकदेशी मानते हैं। जैसे मन के लिए कह दिया इन्होंने, मन को एकदेशी मानते ही हैं। तो परत्र संवायात आत्मा से भिन्न जगह भी शब्द के देखे जाने से, मन से भिन्न जगह शब्द के देखे जाने से यह सिद्ध होता है कि शब्द गुण आत्मा और मन का तो नहीं है। परत्र संवायात एक बात। दूसरा कहा प्रत्यक्षत्वाच्य, शब्द गुण के प्रत्यक्ष होने के कारण से, अर्थात शब्द गुण का प्रत्यक्ष होता है। अब देखिए ये शब्द गुण का प्रत्यक्ष किस दृष्टि से है? ये व्याख्या, प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या मान के चलेंगे? 5 ज्ञानेंद्रियों से जिनको जाना जाता है वो प्रत्यक्ष कहलाएगा।
तो श्रोत्रेंद्रिय से चूंकि शब्द का ज्ञान होता है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, तो इसको भी प्रत्यक्ष कहा गया। तो शब्द गुण तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होने से। तो चूंकि शब्द गुण प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए शब्द गुण आत्मा और मन का नहीं हो सकता। ये जब हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इससे इनका अधिकरण सिद्धांत हमें क्या पता लगता है कि आत्मा और मन के जितने भी गुण हैं वो प्रत्यक्ष वाले नहीं, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। आत्मा और मन के जितने भी गुण हैं, ये मान करके कथन कर रहे हैं कि आत्मा में कोई भी गुण ऐसा नहीं है जिसका प्रत्यक्ष होता हो, और मन में कोई भी गुण ऐसा नहीं है जिसका प्रत्यक्ष होता हो। इसलिए कह रहे हैं कि शब्द गुण चूंकि प्रत्यक्ष होता है, तो ये तो अब आत्मा और मन का गुण हो नहीं सकता है। अब यहां प्रत्यक्ष की परिभाषा कौन सी वाली लेनी होगी हमारे को? 5 ज्ञानेंद्रियों से जाना, मानसिक प्रत्यक्ष वाली नहीं। मानसिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से देखेंगे तो सुख और दुख का हमें प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, इनका हमें ज्ञान बोध होता है, प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। पर वो परिभाषा यहां नहीं लेकर के चलेंगे, वो परिभाषा लेंगे तो ये लक्षण ही नहीं घटित होगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से, और केवल चक्षु से जाना जाता है, वो परिभाषा भी यहां पर प्रत्यक्ष की नहीं घटेगी, क्योंकि शब्द को नेत्र से तो जाना ही नहीं जाता है, फिर भी उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। तो प्रसंग के अनुसार हम प्रत्यक्ष की परिभाषा लेके चलेंगे। तो शब्द गुण न तो आत्मा का है न मन का है, उसमें 2 हेतु हुए। परत्र यानी आत्मा और मन से भिन्न जगह देखे जाने से शब्द के, और शब्द के प्रत्यक्ष वाला होने से। तो आत्मा और मन के गुण प्रत्यक्ष नहीं होते, ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होते। आत्मा का कोई भी गुण ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम जब कहते हैं, मान लीजिए आत्मा के गुण हैं सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, तो सुख दुख और इच्छा द्वेष को हम नेत्रों से देख लेते हैं नहीं? कि कोई व्यक्ति सुखी होता है तो नहीं पता लग जाता है सुखी है? नेत्र से देख के पता लगता है ना, उसके सुख का, उसके दुख का, उसकी इच्छा का पता लग जाता है, नहीं लगता है? द्वेष का भी पता लग जाता है, नेत्र से पता लगता है। तो इसको वैसे तो हमें पता लगता ही है, पर वास्तव में ये हम अनुमान कर रहे होते हैं कि हम उसके शरीर को देख के, चेहरे को देख करके उसके सुख दुख का अनुमान करते हैं। वास्तव में वो जो सुख और दुख अनुभव कर रहा है उसको थोड़ा हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। प्रत्यक्ष तो वो होता है ना कि उसको जो दुख हो रहा है वो दुख हमारे को भी अनुभव में आ जाता, वही वाला, तो हम कह सकते थे कि ये प्रत्यक्ष है। जैसे कि हम रूप को कर रहे थे, रूप इसका जो रूप है उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अब कई बार हम कहते हैं कि भाई हाँ आपके दुख को मैं अनुभव कर रहा हूं, ठीक है आपके सुख को मैं अनुभव कर सकता हूं, आजकल ये शब्द है, हाँ आपको मैं अनुभव कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं आपको, ये बहुत प्रयोग किया जाता है तो आपके सुख और दुख को, आपकी परिस्थिति को, आपके राग और द्वेष को मैं समझ सकता हूं कि है ऐसा। अब ये भी वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम समझ तो रहे हैं, जान तो रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। हम अनुमान करते हैं उसके बोलने से, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी कराहट से या उसकी हंसी से, इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये सुखी है, दुखी है, और इस विषय में इसकी इच्छा है या इसकी अनिच्छा है या द्वेष है, इसका सब अनुमान में आएगा। इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, जो आत्मा और मन के गुण हैं, वो अप्रत्यक्ष हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। तो इसलिए शब्द गुण इन दोनों का भी नहीं है। तो 4 स्पर्श वाले द्रव्यों का हटा दिया था पहले, और आत्मा और मन का भी हटा दिया। अब बचे कितने कितनी द्रव्य बचे? 3 बचे। कौन कौन से? काल, दिशा, आकाश, काल और दिशा, ये 3 बचे। इसके बारे में आगे देखेंगे। तो पहले इस सूत्र के भाष्य को देखते हैं। शब्दों नहीं आत्मनो गुण, शब्द आत्मा का गुण नहीं हो सकता यथा, क्योंकि परत्र समवायात आत्मनो भिन्ने समवेतत्वात्, आत्मा से भिन्न में जगह में उसके समवेत होने से, जहां आत्मा नहीं है वहां पर भी उसके देखे जाने से, शब्द से आत्मनो भिन्ने समवेतत्वात् शब्द से, शब्द से के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। ये हेतु उन्होंने पूरा कर दिया। अब और हेतु दे रहे हैं, यदि ही आत्मनि समवेयात, अगर वो आत्मा में समवेत होता, शब्द गुण यदि
ये अपना अपना तर्क दे रहे हैं ब्रह्ममुनि जी अपने एक ढंग से, कि यदि शब्द गुण आत्मा में होता तो बधिरोपि शब्दम शृणुयात अल्प विराम, जो बधिर है उसको भी शब्द सुनाई दे जाना चाहिए। अगर अंदर ही होता, अंदर आत्मा के अंदर ही, तो शब्द गुण उसके कान किसी के फिर भी खराब हो तो भी अंदर शब्द सुनाई दे जाना चाहिए था। लेकिन अंदर शब्द सुनाई देता है क्या हमारे को? नहीं, क्योंकि मेरे अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज शब्द बोलते हैं ना, तो आवाज का मतलब क्या होता है? शब्द, वो तो उर्दू का शब्द या फारसी का है, आवाज मतलब तो शब्द, तो अंदर भी कुछ शब्द होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि ये ध्वनि होती है अंदर, या तो ध्वनियों की स्मृति होगी, जो भी हमने सुन रखा है, किसी की आवाज, किसी की कैसे वो बोलता है, कैसे चलता है, कैसे गाता है, कोई गीत सुना, कोई और कुछ सुना, नदी की आवाज सुनी, वो उनकी हमारे अंदर स्मृति है। उस स्मृति को जब हम उठाते हैं तो हमारे को वो शब्द जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो शब्द नहीं होता है, वो स्मृति के रूप में होता है, शब्द गुण नहीं है वो। दूसरा, अंदर की आवाज का मतलब है मेरे अंदर की के विचार। जैसे कि कोई वाक्य बोलता है, हम बाहर बोल देते हैं तो वो अंदर की बात को ही तो बोलते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो अंदर की आवाज ही बोल दी जाती है, अंदर के शब्द, आत्मा का शब्द है। तो वास्तव में अंदर शब्द नहीं होता है। तो कहा कि यदि अगर आत्मा के अंदर ही शब्द होता तब तो श्रोतेंद्रिय की तो जरूरत नहीं थी ना, और अंदर भी शब्द उसको कुछ सुनाई देता। श्रोतेंद्रिय की जरूरत तो किस लिए है कि बाहर का शब्द यहां अंदर जाना है, बाहर शब्द अंदर जाना है, उसके लिए सहायक है। स्पर्श में अगर अंदर ही आत्मा का स्पर्श होता तो ये जो बाहर की चमड़ी से हम स्पर्श करते हैं, ये स्पर्श किसका? बाहर का है, क्योंकि ये अंदर नहीं है, ये बाहर का स्पर्श करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से हम बाहर की चीजें जानते हैं। तो शब्द गुण अंदर होता तो बधिर भी सुनने लग जाता, उसको भी अंदर शब्द सुनाई देता। दूसरी बात कह रहे हैं, अथच शृणुयात के बाद अल्प विराम ले लीजिए। अथच सुखी दुखी अहम इति शाब्दी इत्यपि खलु अनुभवेत। और बोले फिर उसको ये भी अनुभूति होनी चाहिए थी क्या? जैसे हम कहते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये अनुभूति होती है ना, सुखी दुखी हूं, क्योंकि ये सुख दुख को आत्मा का गुण मान के ही कह रहे हैं कि सुख और दुख को अनुभव करना ये आत्मा का गुण है। सुख दुख को आत्मा का गुण मान करके ये कथन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। क्या ऐसे मैं शब्दी हूं, ये हमारे मन में ये विचार आता है क्या? शब्दी, शब्दी जैसे सुख से सुखी, दुख से दुखी, ऐसे शब्द से शब्दी, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? तो क्या कि शब्दी इत्यपि खलु अनुभवेत, अगर अंदर होता तो शब्दी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। एक बात हो गई। तथा कहते हैं न मनोगुणा न मनसो गुण शब्द, शब्द गुण मन का भी नहीं है। ये तो ही क्यों? प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने के कारण से। यहां इन्होंने भाष्यकार ने इन दोनों हेतुओं को एक एक के साथ में जोड़ा है। परत्र संवायात को आत्मा के साथ में और अप्रत्यक्षत्वात् को नहीं, प्रत्यक्षत्वात् को मन के साथ में, लेकिन दोनों जगह जुड़ सकते हैं। प्रत्यक्षत्वात् कहते हैं बाह्यकरणेन श्रोत्रेन्द्रियेण ग्राह्यत्वात्, क्योंकि बाह्यकरण यानी श्रोतेंद्रिय से इसका ग्रहण होता है। मनस्तु अंतःकरणम तस्मात् न तस्य गुणः शब्दः। ये जो मन है, मन जिन चीजों को जानता, मन तो अंतःकरण है, शब्द तो बाह्य इंद्रियों का गुण है, तो अंतःकरण का के द्वारा ये नहीं जाना जाता है शब्द सीधे, इसलिए ये मन का भी गुण नहीं है। यद्यपि ज्ञानेन्द्रियों से जो हम जानते हैं उसको मन से भी जानते हैं, मन को उभयात्मक माना गया है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों से वो जुड़ा हुआ है। और जितनी ज्ञानेन्द्रियां हैं वो सब आत्मा तक ज्ञान पहुंचाती हैं, तो पहले मन तक पहुंचता है और उसके बाद में आत्मा तक पहुंचता है। इन्होंने थोड़े दूसरे ढंग से व्याख्या की है। तो अब कौन बचे? काल, दिशा और आकाश। ठीक है, तो अब कहते हैं आगे देखिए 27वें सूत्र में, परिशेषात लिंगम आकाशस्य। परिशेष से जो बचा हुआ है उससे ये आकाश का लिंग है। लिंग है मतलब लक्षण है कि जहां जहां शब्द होगा वहां वहां आकाश होगा। शब्द को मानेंगे तो आकाश भी वहां पर मान लेंगे, ये पहचान है आकाश की। परिशेषात लिंगम आकाशस्य। अब ये प्रश्न ये उठेगा कि भाई परिशेष में तो अकेला बचता तो फिर भी आकाश का कह लेते, अभी तो काल और दिशा भी तो बचे हुए हैं,
तो उसका उत्तर भाष्यकार ने दिया है। क्यों काल और दिशा के बारे में बात नहीं की है? तो परिशेषात, परिशेष न्यायात, आकाशस्य गुणः शब्द इति सिद्धम, ये शब्द गुण आकाश का है। परिशेष दिक्कालो न गृह्यते शब्दस्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, बोले परिशेष में दिशा और काल का तो ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द इंद्रिय ग्राह्य है। शब्द जो है वो इंद्रिय ग्राह्य है, श्रुत इंद्रिय ग्राह्य है। और जो चीजें इंद्रियों से गृहित होती हैं वो महाभूतों के गुण होते हैं। बाह्य ज्ञानेंद्रियों से जिन गुणों का ग्रहण होता है वो गुण महाभूतों के होते हैं। जैसे गंध गुण नासिका से लिया जाता है तो गंध गुण पृथ्वी महाभूत का है। रस जिह्वा से लिया जाता है तो रस गुण जल महाभूत का है। ऐसे ही रूप, ऐसे ही स्पर्श, और ऐसे ही जब शब्द की बात आएगी कि शब्द गुण चूंकि इंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से गृहित होता है इसलिए यह महाभूत का गुण है। तो इसलिए आकाश को तो हम स्वीकार करेंगे और काल और दिशा तो महाभूत है नहीं, इसलिए उनका गुण हो ही नहीं सकता। इस तरह से उनको हटा दिया। तो लेकिन प्रश्न उठेगा कि अगर इसी आधार पर आपको निर्णय करना था तो आत्मा और मन को लेने की भी क्या जरूरत थी? 5 महाभूतों में से देखते 4 का नहीं था और परिशेष से आकाश का हो जाता। तो उसके लिए इन्होंने उत्तर दिया है कि नहीं, आत्मा और मन को क्यों लिया, बाद में देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि परिशेष दिक्कालो न गृह्यते शब्द से इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, परिशेष में दिशा और काल का तो ग्रहण होता नहीं है क्योंकि शब्द इंद्रिय ग्राह्य होने से। इंद्रियाणी ही पृथक पृथक भूत प्रकृतिनी, इंद्रियां एक एक भूतों से युक्त हैं, जैसा कि न्याय और वैशेषिक मानते हैं। तो एक एक महाभूत से की विशेषता वाली ये इंद्रियां होती हैं। तत्र आकाशो ही भूतेषु परिशिष्यते, इसलिए भूतों में तो केवल आकाश ही बचा है। आकाश परिशेषात कथम सूत्रकारेण गृहीता, केवल आकाश को ही परिशेष से क्यों ग्रहण किया? तो दिक् कालो अपि तु परिशिष्येते, दीक्षा और काल भी तो यहां पर गृहीत है। इत्यत्र कालो दिक्च आकाशम एव इति चंद्रकांत भाष्य समाधानम न युक्तम, चंद्रकांत भाष्य में इसका समाधान दिया कि काल और दिशा तो आकाश ही है, काल और दिशा तो आकाश ही है, इसलिए अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके कथन किया। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि तयोर द्रव्य नामना पृथक सत्तावत्वात्, क्योंकि जब इन्होंने 9 द्रव्य गिनाए तो आकाश से भिन्न काल और दिशा अलग द्रव्य गिने, इसलिए ये कथन करके यहां समाधान नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं हेतु जो कि ब्रह्ममुनि जी ने दिया है कि ये 5 महाभूतों वाली ज्ञानेंद्रियों से संबंधित चर्चा है, इसलिए काल और दिशा का ग्रहण यहां नहीं होगा। तो बोले आत्मा और मन का ग्रहण क्यों किया? तो आत्म मनसो और गुण विचारण से अवसरस्तु श्रोतृत्व श्रावणत्व संबंधात आसीत। आत्मा और मन का संबंध तो इसलिए था कि शब्द गुण का श्रोतृत्व, सुनने वाला कौन है? श्रोतृत्व मतलब सुनने वाला, सुनने वालापन, श्रोता जो होता है, श्रोता कौन है? अंततः तो आत्मा जानता है। तो आत्मा का शब्द के साथ में तो संबंध जुड़ रहा है क्योंकि वो सुनता है, उसको शब्द को जानता है। और दूसरा है श्रावणत्व, सुनाने वाला, मन भी शब्द को सुनाता है, यानी श्रोतेंद्रिय से इधर ग्रहण किया फिर मन आत्मा तक पहुंचाता है, तो सुनाने वाला मन भी है अंदर, यानी उसका भी शब्द के साथ में संबंध तो है। तो काल और दिशा का तो शब्द से कोई संबंध बनता नहीं था, 5 महाभूतों में संभावना थी और आत्मा और मन में संभावना थी, उनको इन्होंने निरस्त कर दिया। तस्य च, अब इसी आकाश के बारे में कह रहे हैं, द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। आकाश का जो द्रव्यत्व और नित्यत्व है उसको द्रव्य कैसे सिद्ध करें और नित्य कैसे सिद्ध करें? तो वायुना व्याख्याते, जैसे वायु को सिद्ध किया था द्रव्य और नित्य, ऐसे ही आकाश को भी समझ लें उसी तरह से। कैसे? तो आकाश से द्रव्यत्व नित्यत्व च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, सूत्रार्थ हो गया। वायोर द्रव्यत्व यथा खलु अद्रव्यवत्वेन अद्रव्य मिश्रण राहित्येन केवलत्वेन, वायु का द्रव्यत्व कैसे माना था? अद्रव्यवत्वेन, यानी उसमें अन्य द्रव्यों का मिश्रण नहीं है। तो ऐसे ही आकाश में भी अन्य द्रव्यों का मिश्रण नहीं है, इस अद्रव्यत्व के रूप में द्रव्यत्व है इसका, केवल न केवल अकेला है। तथा क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम तथा आकाशस्यापि द्रव्यत्वम, तो क्रिया और गुण के कारण भी वायु का द्रव्यत्व माना था, तो आकाश में भी यह है द्रव्यत्वम। अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन केवलत्वेन, केवल अकेला है वो, तथा क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम, क्रिया वाला और गुण वाला होने से। क्रिया क्या है? तो तत्र निष्क्रमण प्रवेशन क्रिया या निमित्तत्वात्, निष्क्रमण और प्रवेश क्रिया का ये निमित्त बनता है।
उपादान कारण नहीं, निमित्त बनता है। तस्य क्रियावत्वम शब्द गुणेन, निमित्तत्वा तस्य क्रियावत्वम, ये हो गया। और गुण शब्देन शब्द गुणेन गुणवत्वम, और शब्द चूंकि उसमें गुण रहता है इसलिए उसका गुणत्व भी है। अथच तस्य नित्यत्वम अपि वायुरिव अद्रव्यत्वेन द्रव्य अनाश्रयित्वेन अस्ति इति विज्ञेयम्। और इसका नित्यत्व कैसे होगा? तो वायु की तरह से ही, जैसे वायु अद्रव्यवत्व होने के कारण से नित्य था, ऐसे ही आकाश भी में भी अन्य द्रव्य का, अन्य द्रव्य नहीं है, यानी आकाश अन्य द्रव्यों पर आश्रित नहीं है, इसलिए उसका नित्यत्व कहा गया है। तो ये आकाश की कुछ बातें बताई, और भी थोड़ा सा बचा है, उसको आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को सदर विवर्तन। ओम